मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्वेस्ट यूपी देवसी प्रकाश जी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रथमेश जी, इस 2 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी मुख्यमंत्री उद्यमी मित्रगण, सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि एक प्रतियोगी परीक्षा के तहत आप सबने अपने हुनर, अपने ज्ञान और अपने अनुभव का पूरा लाभ लेते हुए मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र के रूप में चयनित हो गए। इसके लिए आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। मुझे जो बताया गया है कि आप में से कुछ लोगों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, कुछ लोगों ने NIT से, कुछ जो है अन्य जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है वहां से, कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, तमाम सारे देश के उन्नत जो उच्च कोटि के हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान है वहां से आपने शिक्षण प्राप्त किए और अब सारे के सारे लोग MBA भी हो। पिछले 2 सप्ताह के भीतर आपको बहुत सारी बातें बताई गई। मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों को रिपीट नहीं करूं, इसलिए मैंने देख लिया कि क्या बातें आपको बताई गई कि हमारे प्रदेश में जो कौन कौन सी नई पॉलिसी बनी है, क्या हमारे लैंड अलॉटमेंट के बारे में नियम क्या है, कैसे हम काम करते हैं, वगैरह वगैरह। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आपका सरोकार रहा हो, पिछले अपना जो भी आपकी जिम्मेदारी हो, उस जिम्मेदारी के तहत हो सकता है प्रदेश के साथ आपको किसी न किसी रूप में आपका खुद का अनुभव होगा। कुछ के अच्छे अनुभव होंगे, कुछ के बुरे अनुभव होंगे, कुछ के बीच वाले भी अनुभव होंगे। लेकिन अब आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई और वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश जो आज से थोड़े समय साल पहले हुआ करता था, अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है। पहले तो जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हम पढ़ा करते थे कि देश का जो सबसे बड़े औद्योगिक शहर है उनमें कानपुर एक शहर है। अगर देश के प्रथम 10 औद्योगिक शहर का नाम ले लें जहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता था, उसमें उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर आता था। तब नोएडा, ग्रेटर नोएडा थे भी नहीं, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा का विकास का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि वो देश की राजधानी से बिल्कुल करीब है। इसका उनको लाभ मिला और कानपुर के इसी के नाते, कानपुर के इस औद्योगिक व्यवस्था के नाते वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां मैंने बीटेक पूरा किया। वहां पे शुगर इंस्टीट्यूट है, वहां पे दलहन इंस्टीट्यूट है, वहां पे SBTU है, आजकल पहले SBTI हुआ करता। बहुत सारे भारत सरकार के संस्थान है, बहुत सारे भारत सरकार के उपक्रम भी है, जैसे वहां पे HAL है, वहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बहुत सारे भारत सरकार के उपक्रम भी हैं और वहां के प्रेसिडेंट संस्थान भी है, क्योंकि वो देश का एक टॉप 10 औद्योगिक शहरों में आता था। लेकिन कालांतर में वो धीरे धीरे जो उसके जो सबसे उसके स्ट्रेंथ थे वो सारे खत्म होते चले गए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में और कहीं जो थोड़ा औद्योगिक विकास हुआ, हमारे बहुत सारे आस्थान बनाए गए, औद्योगिक आस्थान बनाए गए, लेकिन उनमें कोई ऐसी गजब की ताकत कभी मिली नहीं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके। अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में तमाम सारे इलाके में इस प्रकार के औद्योगिक आस्थान हमारे, या तो जो पहले UPS हमारे जो अभी सीडा कहते हैं, पहले उसको SIDC किया करते थे, उसके द्वारा बनाए हुए थे, या SIC के स्थान बने हुए थे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बने हुए थे, और वहां पे तमाम सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोशिश हुई, लेकिन कोई इतनी रिमार्केबल कोशिश नहीं हुई जिस लेवल का हमारे देश के तमाम सारे राज्यों में बहुत तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। चाहे वह सुदूर का तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ऐसे राज्यों में बहुत तेजी से औद्योगिक विकास हुआ और उत्तर प्रदेश उसमें काफी पिछड़ गए।
लेकिन पिछले 6 सालों के भीतर इस प्रकार की नीतियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में लाई और एक इतना पॉजिटिव माहौल पूरे देश में बना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, ऐसे तमाम सारे इतने सारे परिवर्तन पूरे देश में और हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा डिफेंस का क्षेत्र हो, तो जो हम पूरा विदेशों से ही सारे माल खरीद के लाते थे, अगर आप देखें तो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का जरूर डिपार्टमेंट हुआ करता था भारत सरकार में, लेकिन मोस्टली डिफेंस के हमारे सामान विदेशों से हम खरीद के लाते थे। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आते, हमारी आत्मनिर्भरता नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी ताकत देश को दी, और खासतौर से जब हम कोविड के एक वैश्विक महामारी के तहत गुजर रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसी ताकत दी कि आज पूरा देश आत्मनिर्भर बनने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि सारे के सारे प्रदेश, हमारा प्रदेश भी और सारे के सारे प्रदेश एक बार अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। वहां पे उनके पास तमाम औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्होंने किस्म किस्म के व्यवहार किए, किस्म किस्म के आयोजन किए, और उसके नाते लगभग कमोबेश हर राज्य में निवेश आने चालू हो गए। लेकिन इस दौड़ में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। जितने हाल के समय में जो निवेश के मेले हुए राज्यों में, उनमें सबसे सफलतम मेला जो था उत्तर प्रदेश का था, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके बारे में विस्तार से आपको बताया गया होगा, जो फरवरी के महीने में 2023 अभी थोड़े दिन पहले यहां पे लखनऊ में आयोजित हुआ। उसकी गूंज सब जगह लोग सुनाई पड़ रही। जितने निवेश मेले जिस किसी राज्य में किए गए, उनसे कहीं बहुत आगे ये हमारा निवेश मेला था, निवेश का महाकुंभ था। उस समय लगभग 33.5 लाख करोड़ के निवेश लोगों ने एमओयू साइन किए, और आगे चलकर के ये लगभग 36 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। लेकिन ये निवेश का एक केवल लोगों का एमओयू का मतलब है कि उनका इंटेंशन है, और ये इंटेंशन एक इंटेंशन हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, बिकॉज सारी की सारी व्यवस्था हमने ऑनलाइन की थी। क्योंकि इसके पहले जो हमारे यहाँ निवेश कुंभ हुआ था, तो उसमें बहुत चीज फिजिकली होती थी, तो उसमें पेपर ट्रेस करना बड़ा मुश्किल काम था। अब एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा, एक स्टैंडर्ड सिस्टम के माध्यम से, जिसमें हम हर एक को कैप्चर करें, तो उसका नाम, पता, फोन नंबर, विषय किस विषय में करना चाहता, कहां करना चाहता, वगैरह वगैरह, पूरी एक ऐसी व्यवस्था जो कि हम उसको सीधे ट्रेस कर सकते हैं, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से से आया हो या विदेश के किसी भी हिस्से से आया हो। आज के समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में परिवर्तन किया, आज दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है, दुनिया की एक आशा गई। जब तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं एक रिसेशन के तौर पे, अगर आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो, एमबीए किए हुए हो, मैंने भी एमबीए किया था 1999 में सिडनी से, आपको काफी कुछ जानकारी होगी, एमबीए की आपको जानकारी होगी कि जैसे बहुत सारे देश आज रिसेशन से जूझ रहे हैं, और ऐसे में हमारा देश 7% से ऊपर का एनुअल ग्रोथ कर रहा है। हमारा प्रदेश उससे भी ज्यादा, उसको हमारा प्रदेश तो 12% से ज्यादा का एनुअल ग्रोथ कर रहा है। तो ये कमाल है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का, या हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का। उन्होंने इस प्रकार की नीतियां बनाई, जिससे जो कोविड का जो एक बहुत बड़ा महामारी थी, जिससे सारी व्यवस्था का नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी व्यवस्था चल पड़ी। इसलिए आज पूरी दुनिया हमारे देश को देख रही है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी शरीक होना चाहती है इसमें। और इसी का नतीजा है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दुनिया में देश तो है ही, और देश के अंदर उत्तर प्रदेश जिस तेजी से, जितनी सारी आवश्यकताएं थी, आपको लोगों ने बताया होगा कि कैसे हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया पिछले 6 सालों के भीतर, चाहे वो एक्सप्रेस वेज का जाल बिछाना हो, या रेलवे लाइन की डबलिंग की जानी हो, या फ्रीट कॉरिडोर को पूरा किया जाना हो, या हवाई अड्डे की व्यवस्था की जानी हो, जल मार्ग की जो पहला नेशनल वाटरवेज बना, वो पहला उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार हुआ, वाटरवेज के बारे में हो,
शहरों में मेट्रो लगाए जाने के बारे में, हर चीज में, चूंकि मैं इन नंबर को इसलिए नहीं बताऊंगा कि आपको बार बार लोगों ने बताया हो। तो ये सब तमाम सारी इस प्रकार की व्यवस्था की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे कमाल का काम हुआ और काम हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग चरम पे पहुंच गए, अभी भी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन सबको आशा है कि इस प्रकार, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल के काम हो रहे हैं। जो आवश्यकता पड़ती है, हमें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलता, बल्कि हमें निवेश करने के लिए हम क्या अट्रैक्शन, क्या हम उनको आकर्षण दे रहे हैं, उसके बारे में देश भर की जितनी भी निवेश की नीतियां हैं, जिस किसी विषय के बारे में, एमएसएमई के बारे में हो, टेक्सटाइल के बारे में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के बारे में हो, आपके जो टूरिज्म के बारे में, सारी पॉलिसीज को रिव्यू किया है और रिव्यू करके 25 ऐसी नई पॉलिसीज बनाई कि उत्तर प्रदेश ने बनाई, जो कि देश में आज की तिथि में वो बेस्ट पॉलिसीज है, वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। आपके पास पॉलिसी भी है और आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन आवश्यकता पड़ती है कि कैसे चीजों को आसानी से किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर लगाया, चाहे वो एक्सपोर्ट के बारे में हो, चाहे इंपोर्ट के, जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हो, चाहे वो हमारा जो पूरी प्रोसेस किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो कार्य करते हैं, वो सारा प्रोसेस के बारे में हो। ये सारे प्रोसेस में भी उत्तर प्रदेश ने काफी ज्यादा कार्य किया। नतीजन देश में जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इंडेक्स के बारे में जब ये कार्य रिजल्ट आता है, तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल शीर्ष पे रहता है। ईज ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में शीर्ष पे रहता है। मैंने ये हर प्रकार के जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस उत्तर प्रदेश टॉप फ्यू में रहता पूरे देश में। ये भी व्यवस्था सबके काम आई। जो हमारी आवश्यकता थी, बिजली हमारे यहाँ 24/7 हर शहर में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था, क्योंकि अगर आप कोई आता है, कोई देश विदेश से अगर इन्वेस्टमेंट करने आता, वो नहीं चाहता कि उसको कोई पकड़ करके उसको अगवा कर ले, वो नहीं चाहता कि वो शहर में जा रहा है कि उसको लूट करके लेके चला जाए या उसको किसी प्रकार से उसको नुकसान पहुंचा दे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाए। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है कि हर एक को विश्वास है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में किसी भी जिले में आप जाइए। बहुत सारे हमारे ऐसे जिले हुआ करते थे जहां कोई रात में 8 बजे 9 बजे पहुंच गया ट्रेन से, तो अपने घर इसलिए नहीं जाता था कि मालूम नहीं कि सुरक्षित पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, या उसका सामान सुरक्षित पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ज्यादा नहीं, 6 साल पहले ये हालत हुआ करते थे। लेकिन आज आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह जा सकते हैं, हर कोई सुरक्षित है पूरे प्रदेश में। आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से जो माफिया एलिमेंट्स थे, जो समाज को नुकसान पहुंचाने वाले थे, कितनी दहशत में प्रदेश में, आपको जानकारी हो। तो ये सारी की सारी व्यवस्था तो दे दी गई और उसका नतीजा ये निकला कि पूरे देश में, दुनिया में जो हमारी टीमें गई, पूरे दुनिया में हमारी टीमें गई, तमाम सारे देशों में गई, पूरे देश के तमाम सारे जो इन्वेस्टमेंट सेंटर से वहां गई और लोगों को अट्रैक्ट करके करीब आज 36 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उसका एमयू साइन हो गया। लेकिन एमयू से इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला। एमयू पहला कदम है, वो पहला कदम है जहां की आगे इन्वेस्टमेंट होगी, उसे आगे करना है। और इसको करने के लिए एक इन्वेस्ट यूपी 2.0, क्योंकि हमारे प्रदेश में एक निवेश मित्र पोर्टल बनाया गया, जिसके माध्यम से जो तमाम किस्म के जो आपके अप्रूवल्स होते थे, एनओसी होते थे, उसको पूरा करने के लिए निवेश मित्र के माध्यम से एक सीमलेस इंटीग्रेशन, बैक टू बैक सीमलेस इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन किया गया, जिसके माध्यम से हमारे निवेशकों को तकलीफ न हो। एक इन्वेस्ट यूपी की उदाहरण है। इन्वेस्ट यूपी जो दोनों हमारे उसके जो सरना और उसके जो नंबर 2 दोनों यहां बैठे हुए हैं, इनको एक व्यवस्था पूरे टीम के माध्यम से, जिससे कि लोगों को इन्वेस्टमेंट कोई तकलीफ न हो। अब फिर आपकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर सब कुछ चीज अच्छा है तो फिर ये यहाँ पे उद्यमी मित्र को लाने की जरूरत क्यों है? उद्यमी मित्र को लाने की जरूरत यह है कि नाउ द क्वेश्चन इज नॉट ओनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी वांट टू मेक प्लेजर इन डूइंग बिजनेस इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हर कोई को बिजनेस करने में खुशी होनी चाहिए, उनको केवल आसानी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वी विल टेक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड इट इज गोइंग टू बी प्लेजर इन डूइंग बिजनेस इन उत्तर प्रदेश। आपको जो भी, जिस किसी ने निवेश यहाँ पे
करने के लिए एक अनुबंध किया है हमारे एमओयू के माध्यम से, उसको ये महसूस होना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश का काम है, उसका निवेश यहाँ पे हो जाए। निवेश के लिए पहली जरूरत क्या होती है? जमीन की जरूरत होती है। दूसरी जरूरत क्या होती है? वित्त की जरूरत होती है। तीसरी जरूरत क्या होती है? मैन पावर की जरूरत होती है। चौथी जरूरत क्या होती है? उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। पांचवी जरूरत क्या होती है? उसके लिए मार्केट की जरूरत होती है। ये तो सब आपने एमबी में पढ़ा होगा और थोड़ा मोड़ा काम भी आपने किया होगा। लेकिन ये सारा काम इस तरह से करें एज इफ इट ब्रिंग्स अ प्लेजर टू देम। उनको लगे उत्तर प्रदेश ये देश का, जो कि देखो देश पूरा बदल रहा है। आप सब महसूस करते होंगे, एक यंग प्रोफेशनल के तौर पे आप महसूस करते होंगे देश हमारा पूरा बदल रहा है। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने लोगों की सोच बदल दी है और जब उस सोच को बदल दिया, माननीय प्रधानमंत्री ने उस सोच को बदला है, उस सोच के आगे हमें लेकर के चलना है। आज प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य हमारा लिखा कि 15 अगस्त 2047 जब हम आजादी के 100 साल पूरा करेंगे, ये देश हमारा एक विकसित देश होगा, एक डेवलप कंट्री होगा, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऐसे जो तमाम सारे देश है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऐसे जो देश हमारे डेवलप नेशन हैं, उन डेवलप नेशंस की श्रेणी में खड़ा होंगे। डेवलप नेशन में श्रेणी में खड़ा होंगे यानी नागरिकों को उस प्रकार की सुविधाएं होंगी, जो हमारे निवेशक है, जो इंडस्ट्री है, उनको इस प्रकार की सुविधाएं होंगी, जो हमारे हर प्रकार का बने हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा हमारे इस प्रकार के बनकर तैयार होगा जो इन देशों में उपलब्ध है। और ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें इंश्योर करना है। अगले 25 साल का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने रखा है, जिसका पहला साल अभी चल रहा है। 15 अगस्त 2023 को 1 साल पूरे होंगे। और आप निश्चित तौर पे, मैं जानता हूं, जो कि जिस प्रकार की डिग्री आप लोगों का संचित विवरण मुझे मिला, मुझे निश्चित तौर पे मालूम होगा कि आप लोग पढ़ते होंगे, इसको फॉलो करते होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मोड के माध्यम से या फिजिकल मोड के माध्यम से आप जरूर फॉलो करते हो। तो इस जो हमारी जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में हम कैसे लोगों का काम आसान करेंगे। तो मेरा तो आप सब लोगों से गुजारिश है, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार में इतनी सारी चीजों को लेकर के लोग काम करते हैं, इतनी सारी चीजों को लेकर के व्यवस्था के तहत जब आप काम करेंगे आप तो देखेंगे इतनी सारी चीजों को लेकर के लोग चलते हैं। उसमें आपके तरफ से एक नई बयान है, एक नई सोच है, एक नया कमिटमेंट है, एक नया तौर तरीका है। और वो नया तौर तरीका होगा कि कैसे हम इसको ईज को प्लेजर में बदल दें, कि ताकि अगर कोई निवेश करने वाला है, उस निवेश करने वाले को इतना काम उसका बढ़िया हो जाए कि वो उत्तर प्रदेश में एक नहीं दूसरा भी निवेश करे, तीसरा भी निवेश करे। मैंने आपसे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदल रहा है, सबको मालूम। जैसे हमारा पहला जलमार्ग बना बनारस से लेकर के हल्दिया का, अब प्रयागराज से लेकर के हल्दिया का जलमार्ग को एक्सटेंड करने की कार्रवाई चल रही है। अगर हमारे 5 शहरों में जो है मेट्रो चल गया तो 2 और शहरों में मेट्रो चलने का काम चल रहा है। अगर हमारे 9 शहरों में हमारे एयरपोर्ट, अगर हमारे एयरपोर्ट है जो काम करने चालू करके, जिसमें 3 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 3 को बढ़ा के 5 शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने वाले हैं। और ये 9 से बढ़ा करके हम 22 शहरों में जो एयरपोर्ट करने जा रहे हैं, उसको काम करने थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये सब पे काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। जितनी सारी चीजें जहां जहां डबलिंग लाइन होनी, वो सारी डबलिंग लाइन, जो बचा हुआ पोर्शन वो भी काम चल रहा है। जो फ्रीड के जितने सारे काम हो गए, अगर कहीं कोई काम बकाया हुआ उसको भी काम चल रहा है। नेशनल हाईवे के ऊपर काम चल रहा है। तो ये सारे काम चल रहे हैं और सबको मालूम है कि काम चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होगी, हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई कमी नहीं होगी, तो उसमें भी सारा चल रहा है। लेकिन अब हमें हर चीजों को जोड़ना है, हर चीजों को इस प्रकार से जोड़ना है कि चीजें आसान हो। अगर हमारा निवेशक, उसको जमीन की दिक्कत हो रही है, तो जमीन कहां से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, किससे मिल सकती है, कितने आसानी से मिल सकती है, ये हमें सोचने की बात है। और वहां पे आपकी एमबीए डिग्री, वहां पे आपका इंजीनियरिंग की डिग्री, या वहां आपका जो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स की जो डिग्री आती है, वो वहां पे काम आए। वहां पे आपने पीछे जो अनुभव किया, उस अनुभव से काम आए। उस अनुभव को लेकर के आप कैसे इसको लागू करेंगे, ये आपको सोचने की बात है। क्योंकि हम कोई पद पा जाए, पद पाने से काम नहीं होता।
पद की जो गरिमा है, पद की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप उसकी जरूरत के मुताबिक हम उसको चल पड़े, ये हमारा पद की जो वास्तव में चीज है। और हमें एक अंतःकरण से हमें इस बात को खुशी मिलनी चाहिए कि हमें जो काम दिया गया उस काम को हमने किया। आप इस बात का गर्व करें कि हमारी वजह से ये 10 उद्योग हमारी वजह से ये लगे। इसमें हमने बहुत बड़ी, ऐसा नहीं अकेला आदमी तो कोई अकेला चला कोई पहाड़ तो फोड़ नहीं सकता, बहुत सारे लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन उसमें आप इस बात को महसूस करोगे कि हमारी ये यहाँ पे ये योगदान है। अब आप कहोगे हमारे बस में तो कोई बात है नहीं, हम तो कोई शासन के न विशेष सचिव है, जैसे कि हमारे विशेष सचिव है, प्रमुख सचिव है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या मेरे चीफ सेक्रेटरी, हमारे पास तो पावर है नहीं, हम मंत्री भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो केवल एक बाहर से सपोर्टर। लेकिन आपको सबका अधिकार है, क्योंकि आपके नाम के आगे मुख्यमंत्री लगा हो। आप सबको, जैसे कि अगर रोशनी में किसी चीज को रख दिया जाए तो उस रोशनी से उसको स्वतः रोशन हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अगर आप किसी चीज को रोशनी अंधेरे में रख दोगे तो अंधेरा हो जाएगा, अगर रोशनी में रख दोगे तो रोशन हो जाएगा। तो आपके नाम के आगे मुख्यमंत्री लगा, मेरे नाम के आगे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव नहीं है, मैं तो केवल मुख्य सचिव हूं। लेकिन आप मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र हो, तो आप जिसके सामने जाओगे तो आपके सामने मुख्यमंत्री जी का भी जो आभा है, मुख्यमंत्री जी का तेज है, वो भी आपको मिलेगा। और आप एज मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र के रूप में अगर आप पहले सीधा से बात करते हो, हाउसिंग बोर्ड से बात करते हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात करते हो, उनको भी समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को लगा रखा है, इनको ये काम दे रखा है कि भाई ये काम इनका जो तुरंत हो जाना चाहिए। अगर कुछ व्यवधाएं हैं, कुछ बातें हैं, देखो दुनिया का कोई भी काम आसानी से नहीं होता, कुछ भी आसानी से नहीं होता। ये निश्चित मान के चलो, न तो आपने पढ़ाई की तो पढ़ाई आसानी से हुई, ना आपने नौकरी की तो नौकरी आसानी से हुई, ना आपके घर में अपने जो अपना खुद के घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने सब, वो भी आसानी से। हर जगह आपको कुछ न कुछ सोचना पड़ता है, चीजों को 1 to 1 जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के काम हो पाता है। ये भी काम उतने आसानी से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सब प्लेटर पर रखा हुआ कि आओ जमीन मांगो, जमीन दे दिया, पैसा मांगो, पैसा दे दिया। आपने कहा कि भाई हमारी ये लाइसेंस हो जाए, लाइसेंस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दुनिया में कहीं नहीं। एवरीथिंग रिक्वायर्स एफर्ट एंड थिंकिंग। आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं जो पहली चीज सारी चीज को जानते हैं कि कहां से हमें क्या मदद मिल सकती है, उन्हें मालूम है। तो आप तो एमबीए वाले हो, एमबीए का बेसिक पढ़ाई जब करते हैं तो पूछते हैं कि मैनेजर और वर्कर में फर्क क्या है। आपने जरूर आपको पढ़ाया गया होगा, शुरुआत में पढ़ाया गया होगा। तो मैंने आपसे बताया, मैं भी एमबीए किया हूँ, सिडनी यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया। आपको एमबीए में पहले भी मैनेजर और वर्कर में क्या फर्क है। आपको चीजों को कराना है लोगों से, और कराने के पहले एक जो इंजीनियर है, अगर इंजीनियर को नहीं मालूम है कि कौन कौन औजार उसके पास है तो काम ही नहीं कर सकता है। हमेशा घबराया रहेगा, वो सोचेगा अरे ये काम कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। उसको मालूम है उसके पास क्या हथियार उसके पास है, तो फिर उस हथियार को यूज कर पाए। एक अच्छा जो कंप्यूटर इंजीनियर है, उसको मालूम है कि क्या क्या हमारे पास सिस्टम्स, क्या क्या हमारे पास जो ये पैकेजेस हमारे होते हैं, वो उसको सही चीज को सही जगह लगाए। ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीजें कहां पे कैसे उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि जो आज आपको जो पिछले 2 हफ्ते में पढ़ाया गया, ये मत समझिए कि आपको सब ज्ञान हो गया, नहीं। आपको अपने ज्ञान का वर्धन हमेशा, जो आदमी सोचता है कि मुझे सब ज्ञान हो गया, वो कभी कुछ ज्ञान नहीं हुआ उसका, वो एंड हो चुका है, ज्ञान का अंत हो चुका है। आपको अभी भी लगातार उसको देखना पड़ेगा कि ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, इसमें इस चीज दे रखा, ऐसा क्यों दे रखा, वैसा क्यों दे रखा। और हमेशा ये सोचना कि भाई अगर हमको नहीं आता तो हम कहां से, क्या राइट सोर्स है जिस सोर्स से हम उसको सही इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, कहां पे किसका प्रयोग करेंगे। आपको जहां पे, अपने एक बड़ी अच्छी कविता है कि जहां काम आए सुई क्या करे तलवार। जहां पे सुई से ही आपको काम चल सकता है, आप तलवार से वो काम नहीं कर सकते हो। जहां तलवार का काम हो तलवार चलेगी, जहां सुई का काम हो सुई चलेगी। जो जिस चीज के लिए जहां जो रेलेवेंट है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए पहला चीज की अपनी पढ़ाई भी हमें हमेशा कंटिन्यूअसली अपने को अपडेट करते रहना है, क्योंकि द वर्ल्ड इज ऑल डायनेमिक, वर्ल्ड इज नॉट स्टैटिक। कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अभी जो यहाँ पे मुझे आप जो देख रहे हो, अगर आप घंटे भर के बाद देखोगे तो मेरे में बदलाव होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज डायनेमिक।
इसलिए पहले आपको डायनेमिक मतलब आपको चीजों को अपडेट करते रहना पड़ेगा, प्लस अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हमेशा नई नई चीज करनी पड़ेगी और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रखना पड़ेगा। मैं हमारे जो यूपी इन्वेस्ट यूपी के जो लोग हैं इनसे मैं इनको निर्देश देना चाहूंगा कि हर एक को स्पेसिफिक टारगेट दे दीजिए कि आपके पास ये 10 हमारे टॉप इन्वेस्टर्स हैं जिनको प्लेजर के साथ, या आपके 20 है जो इनके साथ आपको फुल प्लेजर के साथ इनको स्टैब्लिश करना है, ताकि यू फील सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हमने इनका करा दिया, ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और जो हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, जो बहुत छोटे नहीं, जो हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, वो हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट आपको स्पेसिफिक दे दीजिए कि ये फला आपको काम करना है। क्योंकि इफ यू गेट डाउन टू द, आप एक जनरल जिस प्रकार से रूटीन में सरकार में काम होता है तो फिर तो आप अचीवमेंट नहीं कर सकते। यू शुड हैव ए वेरी फोकस कि ये 10 या 15 या 20 ये इतने वैल्यू के ये आपके 25,000, 30,000, 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है जो आपको सुनिश्चित करना है, ताकि आप सीधे 1-to-1 उनके साथ प्रसारण करें। आप 1-to-1 बात करो और बात करके पूछो उनको भी कहां क्या दिक्कत आ रही, कैसे दिक्कत आ रही, हाउ वी कैन सॉर्ट इट आउट, एंड ऑलवेज बिकॉज यू आर इन सर्विस। आप एक सेवा में, तो सेवा जो करने वाला होता है हमेशा उसको जो है एक यू हैव टू गिव फ्लेवर टू द अदर पर्सन। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप चाहे कितने भी स्ट्रेस में हो, कितने भी टेंशन में हो, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि उसमें टेंशन है। आपको उसको लगना है कि हम आपकी मदद के लिए। आपको अगर उसे कहना चालू करें भाई हम तो कहते हैं अभिषेक प्रकाश है, अभिषेक प्रकाश मेरी बातें नहीं सुनते, फिर तो कहेगा देखो ये क्या मुख्यमंत्री का नाम लेकर के आदमी, नाम तो मुख्यमंत्री है लेकिन ये तो आदमी जो है ये कह रहा है कि अभिषेक प्रकाश हमारी बातें नहीं सुनते। नहीं सुनते होंगे तो अभिषेक प्रकाश के ऊपर भी एक आदमी बैठा हुआ है, उनके ऊपर कोई बैठा हुआ। सरकार में सिस्टम ऐसी है जिसमें आप अभिषेक प्रकाश से काम करवा सकते हो। ये ट्रिक आपको आना चाहिए। देयर इज नो एंड। और अल्टीमेटली तो मैंने कहा कि सब चीज के ऊपर पूरे प्रदेश का मुखिया आपके साथ है। ये प्रदेश के मुखिया की ही ये उनकी सोच थी जिसमें से आज उद्यमी मित्र काम कर रहे हैं। दूसरा, फिर आपको अगर ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अकेला चला हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। आपको टारगेट दिया गया 20 इंडस्ट्री का दिया गया, हो सकता है कि आपके अनुभव अच्छे न हो शुरुआत में, आपको ऐसे लोगों को ही आपको दे दिया गया जो कि काम न करना चाहते। तो एक आपस में भी संवाद बना रहना चाहिए। जब आप अपने दोस्त मित्र से, इसमें 105 लोग हैं, 105 लोगों में आपस में अगर आपका संवाद बनेगा तो आप सीखोगे देखो उसको भी ये कठिनाई आ रही है, उसने कैसे सॉल्व कर दिया, उसको ये कठिनाई आ रही है, वो कैसे सॉल्व कर दिया, तो वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैंने ये एक आपस में रीइंफोर्सिंग। इसलिए मैं दूसरा चीज चाहूंगा आपसे, मैं अभिषेक प्रकाश से चाहूंगा एक समय समय पे एक तो इनके ग्रुप बना दें, अलग अलग ग्रुप बना दें। व्हाट्सएप ग्रुप आज का बड़ा आसान काम है, आप कंटिन्यूअस एक दूसरे से टच में रह सकते हैं। आप उसमें एक दूसरे को हमें टू सेलिब्रेट द सक्सेस। पहला हमारा हो गया, लेट्स हैव, हम लोग बैठते हैं आज कॉफी पीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि ये हमारा, हमने पहला तो डील फाइनल कर दिया। अब ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, उसमें ये भाग लेने जा रहा है। लेट्स सेलिब्रेट इट। व्हेन यू सेलिब्रेट इट देन लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। आई मीन नो सक्सेस कम्स विदाउट हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क क्या था, व्हाट वाज द पॉइंट जहां पे आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थे, जैसे लगा कि अब तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर वो वापस हमने लौटा के इसको करा दिया। बिकॉज देयर लाइज योर इंजीनियरिटी। वहां आपकी जो है आपकी ताकत वहां पे समझ में आती है कि जब वहां पे लगता है जब कुछ भी आशा नहीं, वापस सारी आशा का घर वहीं पे आया। आपने अपना धैर्य नहीं खोया, आपने अपनी हिम्मत नहीं खोई, आप लगातार लगे रहे और दैट थिंग है। बिकॉज उनकी भी इच्छा है, आप ऐसा नहीं कि अगर इच्छा नहीं हो तो हमें साइन नहीं करते, उनकी भी इच्छा है, आपका भी वो है, लेकिन फिर भी व्यवस्था में कुछ ऐसी जकड़ने हैं, उन जकड़नों को तोड़ने में आपको थोड़ा वक्त लगा। तो ये एक दूसरे से संपर्क जो रहेगा, जब एक संवाद होगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड द रीइंफोर्समेंट। क्योंकि हम अकेले, हो सकता है बहुत विद्वान आदमी हो सकता है मैं बहुत निपुण हूं किसी काम में, लेकिन मेरी निपुणता, मेरी विद्वता अकेले पर्याप्त नहीं है। जहां हम एक और एक मिल जाते थे 11 बन जाते। वो 11 बनाने वाली ताकत जो है ये हमारे ये क्रॉस
लर्निंग से हमारी होती है। क्रॉस लर्निंग की अपॉर्चुनिटी में अभिषेक प्रकाश से कहूंगा कि समय समय पे करते रहे। इनफैक्ट मे बी आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंटरेक्ट विद यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आई वुड लाइक टू लिसन टू यू। आपने क्या क्या कठिनाइयां महसूस की, किन कठिनाइयों को कैसे आपने सॉल्व किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाली कठिनाइयां ही बताते हैं, ऐसा भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग। बट कुछ लोग ऐसे आपने सुना होगा जो हमारे 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण वो लोग होते हैं जो कि जिनको कहते हैं कि काम तो शुरू करते हैं, अगर आपको काम उनको दिया तो काम शुरू करते हैं, सोचते पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और हमसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे पहले से अपने ऊपर शक करना चालू कर दें। और उसके बाद फिर वो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, फिर वो अपने आप को ठंडा करके ठंडे बस्ते बैठ जाते हैं। रजोगुण बोलते हैं कि एक बार हिम्मत करते चलते, कठिनाइयां भी झेलते, लेकिन बहुत कठिनाई होगी तो फिर कहते भैया बस मेरी बात होगी, हमने अपना अंतिम दाव चल दिया, उनके आगे नहीं चलते। लेकिन सतोगुणी कंटिन्यूअस चलते रहे तब तक जब तक कि लक्ष्य को घेर न ले, तब तक जब तक कि ग्राउंड ब्रेकिंग न हो जाए, वो लगातार चलते रहते हैं। और उन्हें आत्मविश्वास इस हद का होता है कि हम तो इसको कर ही लेंगे, अगर कोई कर सकता है तो हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस बात का उन आत्मविश्वास में, और मैं आप सबको कहूंगा सतोगुणी करो, डोंट गिव अप, बिकॉज देयर इज ए इंटरेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेट। राज्य सरकार चाहती है कि हमारे राज्य में निवेश हो, निवेशक चाहते हैं कि उनका निवेश हो, क्योंकि माहौल सबसे अच्छा हमारे देश में, हमारे प्रदेश में है। उनका पैसा, हर पैसा उनका आगे बढ़ सकता है। लेकिन somehow both want to marry, but somehow something is not working out. Now you are the one who will make it work it out. So you don't have to give up. You need to pursue and pursue it hard. Use your ingenuity, use your knowledge. Go and consult your friends, consult your next level, consult the mentors. और उसके बाद you will crack it, and the kind of pleasure you will get, not only he will get or she will get the pleasure you will get will be immense. इसका कोई अंत नहीं होगा। तो you need to be pursuant, you need to be continuously in conversation. आपका संवाद कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, तब जाकर के संभव हो पाएगा। अब आपको जो है मैंने आपसे बात कर दी, सेलिब्रेशन की बात कर, बट समटाइम ऑल्सो आई मीन व्हेन यू टॉक टू ईच अदर, डोंट टॉक अबाउट एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग, हर चीज अच्छी है। जब आप आपस में संवाद करेंगे, ये भी पूछे कि कहां पे तुम्हें तकलीफ है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा कुशल अधिकारी है जो काम नहीं कर रहा है, हो सकता है। अगर उससे तो फिर हम भी बच सकते हैं, या उससे बचने का उपाय हम भी निकाल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारे जब बाग में जब जाते हो तो हर फूल में सुगंध नहीं होती, कुछ में सुगंध होती है, कुछ में हल्की सुगंध होती है, कुछ में अलग, हर चीज अलग अलग तरह की होती है। और ये सब जगह लागू है, परिवार में लागू है, समाज में लागू है, प्रदेश में लागू है, सब जगह लागू है। तो आपको ये भी टेक्निक आनी चाहिए कि जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस से जब आप शेयर करते हो, उससे ये लाभ मिलता है कि दूसरे फिर कम उस नेगेटिविटी से दूर हो सकते हैं। आपको लगता है कि कभी यहाँ पे सामने कुछ पत्थर है तो पत्थर के किनारे से होकर निकल जाएंगे, कौन कह रहा है कि पत्थर पे पांव लड़ाते हुए चलिए, है ना। ये भी लर्निंग हमें एक दूसरे से, व्हेन वी सेलिब्रेट वी शुड ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज नॉट वर्किंग, बट यू शुड वर्क आउट ओनली टुवर्ड्स द फाइनल थिंग। द फाइनल गोल ये है कि ये हमारे प्रदेश का जो 36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे MOU साइन किया गया, वो पॉसिबल हो गया, वो सारे धरातल पे आ गए। आप सोचो ये सब सारे धरातल पे आ जाएंगे, हमारा प्रदेश कितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि 36 लाख बेस है। ये 36 लाख का जो है ये करोड़ों करोड़ के उसमें जाएगा ये, क्योंकि एवरी इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स सो मच अदर इन्वेस्टमेंट्स। एक इन्वेस्टमेंट आता है, उसके साथ बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट आते हैं। वो एक एम्प्लॉयमेंट का घर बनता, बहुत सारे और एम्प्लॉयमेंट के बनते हैं। कुछ आपको ऐसे अनुभव होंगे जो कि आपको लगता है वी मस्ट शेयर इट विद ऑल अदर्स, यू मस्ट शेयर इट विद द इंडस्ट्री पीपल। ये हमने किया, ये बहुत अच्छा बात है, एंड प्लीज डॉक्यूमेंट थिंग्स। आपको MBA के पढ़ाई में जहां कहीं से भी आपने पढ़ाई की होगी, मुझे पता है कि कुछ लोग IIM से पढ़े हुए हैं,
कुछ XLI से पढ़े हुए, कुछ पता चला कि जो वहाँ बॉम्बे नासिक मंजिल से पढ़े हुए, ऐसे ऐसे कुछ लोग बहुत सारे पढ़े। आपको केस स्टडी के बारे में बताया गया, यू मस्ट राइट ए केस एंड समटाइम्स मे बी द केस स्टडी यू कैन शो इट टू इन्वेस्ट यूपी और उसका केस को पब्लिश भी कर सकते हैं। योर लर्निंग विल बी ऑफ इट विल बी ए लॉन्चिंग पैड फॉर योर कैरियर, कि आने वाले समय में आपका जो कैरियर कहाँ बनेगा, वहां पे ये जो केस स्टडी आप जो तैयार करोगे, केस स्टडी भी आपके लिए बहुत आगे काम आएगी। You should do that. I mean, this is kind of the research learning, and the learning should be the moment you write a case study, you publish it. Maybe many more will get benefit from it. Many more will get benefit from it. आपको ये भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, बहुत सारी जगह से कॉन्टेक्ट करना पड़े, बट ऑलवेज लुक फॉर फर्स्ट, ऑलवेज लुक फॉर इनिशियल, पहले सक्सेस देखिए कि क्या क्या इमीडिएट सक्सेस मिल सकता है, बिकॉज सक्सेस ब्रीड सक्सेस। एक बार आपको सक्सेस मिला, दूसरा सक्सेस, तीसरा सक्सेस, चौथा सक्सेस, वो सक्सेस से ब्रीड सक्सेस करेगा। तो आपको जैसे कि अगर अभिषेक प्रकाश जी ने दिया, ये चलिए ये 2 दर्जन केसेस हैं जिसको आपको रिजॉल्व करना है, आप उन 2 दर्जन को एनालिसिस करें, देखिए कि उसमें कौन सा है जो आपको तुरंत सक्सेस ला सकता है, विच इज द इजिएस्ट। जैसे क्वेश्चन पेपर जब आता था, हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम देखते थे कौन सा क्वेश्चन सबसे आसान है, सबसे पहले उसी से चालू करते थे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 से 5 करें तो पता लगा कि 1 में फंसे रहेंगे तो 5वें तक पहुंच नहीं पाए, एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। ऐसे ही जो कि आपका जो लो हैंगिंग फ्रूट क्या क्या है, वो आप पहले निकाल लीजिए, उसके पहले सक्सेस जब एक बार करेंगे तो फिर देन यू डेवलप कॉन्फिडेंस। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से, जो मैंने कहा कि आपके सामने उतना बड़ा प्रकाश मुख्यमंत्री जी का नाम दे दिया है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो उत्तर प्रदेश सरकार आपसे चाहती है कि आप रिजल्ट निकालें, और आपको खुद महसूस करना पड़ेगा। मैं एक जामवंत के रोल में मैं आपको बता रहा हूं कि आप समुद्र लांघ सकते हो, क्योंकि आपके सामने मुख्यमंत्री जी का नाम पड़ा। वो लांघने के लिए आपको चेष्टा और प्रयास सब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हनुमान जी वहां बैठे रहते तो नहीं पार कर सकते। तो वो प्रयास आपको करना, वहां पे आपकी डिग्री, आपके अनुभव, आपका प्रशिक्षण और आपका खुद का कमिटमेंट, आपके खुद का बिहेवियर, जो बिहेवियर की मैंने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। योर बिहेवियर शुड बी द बेस्ट, क्योंकि सेवा में रहते हुए कोई आदमी अकड़ नहीं दिखा सकता। जब किसी को सर्विस करनी है तो यू हैव टू डू इट विद ह्यूमिलिटी, यू हैव टू डू इट विद बेस्ट पॉसिबल, आई मीन आपका जो बेस्ट पॉसिबल जो एटीट्यूड और बेस्ट पॉसिबल आपका जो व्यक्तित्व है वो सामने के सामने आना चाहिए। अगर आपको कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है तो आप डिपार्टमेंट के हर एस्पेक्ट को पूरी अच्छे से समझ लीजिए, सारे एस्पेक्ट को उसको पूरी तरह से समझ लीजिए। और बाकी ऐसा है कि कभी कभी आपसे कोई पूछता है कहीं कि ऐसा है कि डोंट बी इन हरी टू गिव आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। मैं प्रैक्टिकल बात आपसे कह रहा हूं, don't be in hurry to reply to all the questions, because nobody on earth will know answer to all the questions. We all have limitations, but you should be nice enough to say that, well, I will get back to you. And when you say when you get back to you, doesn't mean that you have to get back to him after 1 year. In the shortest possible time, please do the research, please consult your friends, please consult the whosoever is important in the whole business, maybe the Invest UP, maybe the concerned department secretary, maybe the concerned department head. You consult with all of them, and in the shortest possible time, get back to them. Sometimes this research may take more time. In that case, go back with the interim reply that I have been working with it, because people feel pleased, people feel very happy when somebody calls me and says, सर आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको 1 हफ्ते में आपका जवाब दे दूंगा, मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, मुझे इतना सारा पता चला है, लेकिन आई विल टेक अनदर 2-3 days more. It's always good to admit your problem, because nothing is perfect in the world. कोई दुनिया में कोई चीज ऐसी परफेक्ट बनी नहीं है, कोई मशीन बनी नहीं। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर कोई मशीन बनी है, जो आज तक का जो हमारे करोड़ों सालों के इतिहास में अगर कोई सबसे अच्छी मशीन दुनिया बनी है, तो जानते हैं क्या बनी है? ह्यूमन बीइंग। इससे बेहतर मशीन कोई बनी नहीं। और ये ह्यूमन बीइंग जो है
बहुत रिजिलियंट भी है, बहुत फ्लेक्सिबल भी है, बहुत सारी चीजें इमेंस असीमित भी है। तो हमें ये कहना चाहिए भाई ठीक है, गिवन इन टू I mean, all these things count and people will mark you. In fact, people will look for you कि वो जो मैडम बीना मैडम थी जिन्होंने ये हमसे कहा था, मैं तो उन्हीं से चाहता हूं कि हमारा काम करें। They will spot you. वो जो सरोज साहब थे वो तो बड़े मददगार वाले थे। They will spot you. Maybe sometime when the honorable chief minister interact with you, he will know this is बीना मैडम, this is सरोज साहब, ये है जो कि इतना अच्छा काम करे, बिकॉज दे विल ऑल्सो गिव फीडबैक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। आपने ऐसे उद्यमित मित्र बनाए, दे विल ऑल्सो गिव फीडबैक टू मी। आई विल नो सम ऑफ यू हु आर डूइंग वेरी गुड वर्क, क्योंकि मुझसे ये तमाम सारे लोग मिलते रहते, मुझे बहुत सारे लोग फीडबैक देते रहते। तो बी दोज हु आर नोन फॉर द गुड बिहेवियर, हु आर नोन फॉर द डिलीवरी, हु आर नोन फॉर द रिजल्ट्स, एंड काउंट ऑन योर पॉजिटिव्स, काउंट ऑन योर बेस्ट ट्रेड्स विच यू हैव डेवलप्ड सो फार। मैं समझता हूं कि अगर आप इस चीजों को करेंगे तो आज उत्तर प्रदेश में बहुत उर्वरा जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार कर दी है। उत्तर प्रदेश उद्योगों का एक बेहद बढ़िया धरातल बनने जा रहा है। जिस प्रकार से चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर, केवल 2 डिफेंस कॉरिडोर पूरे देश में बने, उसमें एक हमारे प्रदेश में बना, जिसके 6 नोड मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब सारी बातें को बता चुके होंगे। जो यहाँ पे पूरे देश भर में 6 जगह हमारे पीएम मित्र के तहत जो है टेक्सटाइल पार्क बनने थे, उत्तर प्रदेश में एक उसमें है। यानी कहीं कुछ होता है उसमें हम उत्तर प्रदेश हमेशा टॉप में रहते हैं, क्योंकि उस प्रकार का धरातल बना और आप दोनों के बीच में एक सेतु के रूप में काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र कहा गया। तो मैं आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप जहां पे हाथ रखो वहीं पे सफलता आपको मिले। जूझना जरूर आपको पड़े, मेहनत आपको जरूर करनी पड़े, लेकिन आपको सफलता हाथ लगे। और एक नहीं, आप सबके बारे में कोई कहे कि मुझे ये नहीं, हर हमारा 105 उद्यमी मित्र जो है वो हर एक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, और उस वैल्यूएबल एसेट को हम चाहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुख्य बने, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ेगा, ऐसे लोगों को जोड़ेगा जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से, जो हमारा देश अगर विकसित देश बन रहा है तो हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेश बनकर के आगे बढ़ रहा है। उसके विकास की कड़ी में आप क्या करोगे, आप कैसे इस बात को अपने को इस बढ़ते हुए विकास की जो ताकत है उस ताकत में कितना आप अपना सरोकार को दे सकोगे, कैसे उस गर्व की अनुभूति अपने परिवार के, अपने जानने वाले लोगों के साथ बता सकोगे, देखो मैंने भी इसमें हाथ लगाया, तभी ये गाड़ी इस तेजी से चल रही है, तभी ये हमारा प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रास्ते पे आगे चल रहा है। तो ये आपको करने का गर्व हो। मैं इस बात की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।